गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कविता लेने वाले हैं वह देश कौन सा है। इसके कवि है राम नरेश त्रिपाठी। पहले हम कवि का परिचय देखते हैं। इनका जन्म 4 मार्च 1889 को हुआ था। इनकी मृत्यु 16 जनवरी 1962 को हुई। इनकी रचनाएं मिलन, स्वप्न, पथिक, मानसी आदि कृतियों के अतिरिक्त आपने बाल उपयोगी साहित्य भी लिखा है। परिचय: आप राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। प्रस्तुत कविता में भारत की महिमा एवं उसकी सुंदरता के बारे में बताया गया है। यानी जो कविता है इसमें भारत की महिमा एवं उसकी सुंदरता का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि भारत मनमोहिनी प्रकृति के गोद में बसा है। यहाँ स्वर्ग के समान सुख है। समुद्र इसके चरणों को धो रहा है। हिमालय इसका मुकुट है। नदियाँ अमृत रूपी जल बहा रही है और उसके जल से सिंचा हुआ सुंदर देश भारत ही है। यहाँ सुंदर फूल खिले हैं। मैदान, पर्वत और वनों में हरियाली है। यहाँ की धरती धन धान्य से भरी हुई है। यह देश संसार का शिरोमणि है। दुनिया में सभ्यता सबसे पहले सिखाने वाला यह देश सभी को प्यारा है। अब हम कविता विस्तार से देखते हैं। पहले चित्र के आधार पर काल संबंधी वाक्य बना और समझो। यहाँ पर कल, आज और कल के बारे में लिखा है। तो यहाँ पर वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य के बारे में जो सेंटेंस है वो आपको लिखने हैं। तो देखिए, पहला कल यानी जो कल हो गया है, जो भूतकाल है उसके बारे में सेंटेंस लिखते हैं। शाम ने लड्डू खाया। अब दूसरा आज यानी वर्तमान। शाम लड्डू खा रहा है यानी यहाँ पर क्रिया हो गई है और इस कल में क्रिया हो गई है और आज क्रिया हो रही है। और फिर दूसरा जो कल है भविष्यकाल। तो शाम लड्डू खाएगा यानी कल वो लड्डू खाएगा यानी ये भविष्य में होने वाली क्रिया है। अब हम कविता देखते हैं। मनमोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा जहाँ है वह देश कौन सा है। जिसके चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, जिसका मुकुट हिमालय वह देश कौन सा है। नदियाँ जहाँ सुधा की धारा बहा रही है, सिंचा हुआ सलोना वह देश कौन सा है। जिसके बड़े रसीले फल, कंद, अनाज, मेवे सब अंग में सजे हैं वह देश कौन सा है। जिसके सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे दिन रात हंस रहे हैं वह देश कौन सा है। मैदान गिरी वनों में हरियालियाँ लहरती आनंद में जहाँ है वह देश कौन सा है। जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, संसार का शिरोमणि वह देश कौन सा है। सबसे प्रथम जगत में जो सभ्यता रहेगा, जन जन का दुलारा वह देश कौन सा है। नवक्रांति के पुजारी, सेवक सपूत जिसके, भारत सिवाय दूजा वह देश कौन सा है। अब हम कविता विस्तार से देखते हैं। मनमोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा जहाँ है वह देश कौन सा है। जिसके चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, जिसका मुकुट हिमालय वह देश कौन सा है। देखिए, जो सुंदर मनमोहक प्रकृति के गोद में बसा है, जहाँ स्वर्ग जैसा सुख है, वह देश कौन सा है। समुद्र जिसके चरण निरंतर धो रहा है और हिमालय जिसके मुकुट के समान है। यानी ये देश कौन सा है जहाँ पर मनमोहक प्रकृति है और स्वर्ग सा सुख है। नदियाँ जहाँ सुधा की धारा बहा रही है, सिंचा हुआ सलोना वह देश कौन सा है। देखिए, जहाँ नदियाँ अमृत जैसे जल से सिंचती है और उसे सुंदर बनाती है, यानी अमृत जैसी धाराओं से वो बह रही है, वह देश कौन सा है। जिसके बड़े रसीले फल, कंद, अनाज, मेवे सब अंग में सजे हैं वह देश कौन सा है। जिसके सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे दिन रात हंस रहे हैं वह देश कौन सा है। जिसके बड़े रसीले फल, रसीले यानी रस देने वाले, कंद है, नाज है, मेवे है जिसके, और सब अंग में सजे हैं। ये जो फल है ये सभी प्रकार के अनाज, सब्जियाँ तथा मेवे भारत के इस देश में सब जगह पर है।
सब अंग में सजे हैं, जिसमें सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे। सुंदर प्रसून यानी फूल, और जिसमें सुगंध वाले सुंदर फूल है, फूल खिलते हैं, जो दिन रात हंसते हैं, वह देश कौन सा है? मैदान गिरी वनों में हरियालियाँ लहरती, आनंद में जहाँ है, वह देश कौन सा है? वह देश कौन सा है जहाँ मैदानों, पर्वतों तथा वनों में हरियाली लहराती है तथा जहाँ हर जगह आनंद ही आनंद है? वह देश कौन सा है? यानी यहाँ का वातावरण आनंदमय है। जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, संसार का शिरोमणि, वह देश कौन सा है? देखिए, वह देश कौन सा है जिसकी पृथ्वी विभिन्न प्रकार के खनिजों से भरपूर है, अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, और जो संसार का शिरोमणि है, संसार के सभी देशों में सर्वोत्तम है, वह देश कौन सा है? सबसे प्रथम जगत में जो सभ्यता रहेगा, जन जन का दुलारा, वह देश कौन सा है? नवक्रांति के पुजारी, सेवक सपूत जिसके, भारत सिवाय दूजा, वह देश कौन सा है? देखिए, वह देश कौन सा है जहाँ सबसे पहले सभ्यता का उदय हुआ, जहाँ पर सभ्यता है, जिस देश को वहाँ का प्रत्येक नागरिक बहुत प्यारा है, जन जन का दुलारा, यानी वे हर एक से प्यार करते, देश के जो लोग हैं और देश को भी सब प्यारे हैं, जिसके सपुत्र अपने देश के सेवक और नवीन विचारों के पोषक है, वह भारत के अतिरिक्त कौन सा देश हो सकता है? देखिए, ऐसी जो सुविधाएं, जहाँ सुंदर मनमोहक प्रकृति है, स्वर्ग सा सुख है, जिसका समुद्र चरण निरंतर हो रहा है, हिमालय मुकुट है, नदियाँ अमृत की धाराएं बहा रही है, जिसके फल रसीले हैं, सब अनाज सब्जियाँ मेवे यहाँ पर मिलते हैं, फूल सुगंधित फूल यहाँ पर खिलते हैं, जहाँ मैदानों वनों में हरियाली लहरती है, और पृथ्वी के विभिन्न प्रकार के खनिजों से जो भरपूर है, जहाँ पर ऐसे सब खनिज मिलते हैं, और जहाँ पर सभ्यता का पहला उदय हुआ, यहाँ का प्रत्येक नागरिक बहुत प्यार करता है, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं, जिसके सपुत्र अपने देश और सेवक और देश के सेवक और विचारों से पोषक है, जो देश के लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार होते हैं। भारत के सिवाय वह देश कौन सा हो सकता है क्या? नहीं, ये देश भारत ही है। तो देखिए, मैंने क्या समझा इस कविता के माध्यम से, मैंने क्या समझा प्रस्तुत कविता के द्वारा? मैंने ये समझा कि भारत का प्राकृतिक सौंदर्य स्वर्ग सा है। हमारा देश धन धान्य से परिपूर्ण है। भारत ने ही दुनिया को सभ्यता का पाठ पढ़ाया है, और भारत के जैसे दूसरा देश कौन सा भी नहीं है। भारत ही सबसे महान देश है। अब हम शब्द वाटिका देखते हैं। नए शब्द: मनमोहिनी, मन को मोहित करने वाली, निरंतर, सदैव, रत्नेश, सागर, सुधा, अमृत, सलोना, सुंदर, नाच, अनाज, प्रसून, फूल, गिरी, पर्वत, धन, संपत्ति, संसार, विश्व, दुलारा, प्यारा।